प्राण के रूप में शक्ति हमारे शरीर के प्रत्येक भाग में रहती है और इससे स्वतंत्रता प्रवाहित होते रहना चाहिए, तभी जाके शरीर स्वस्थ रहती है। अगर किसी कारणवश हमारे शरीर के अंदर केमिकल प्रॉब्लम्स आती है, केमिकल त्रुटियां आती हैं, तो इसके प्रवाह में व्याधा उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण से शरीर में कई सारी बाधाएं आती हैं, कई सारे विकार उत्पन्न हो जाते हैं और फलस्वरूप क्या देखने को मिलता है, कभी कभी शरीर एकदम से सूख जाता है और कभी कभी फैट एकदम से बढ़ जाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं बेली फैट के बारे में। बेली फैट को कम करने के लिए आपने अभी तक बहुत सारी एक्सरसाइज देखे होंगे, बहुत सारी एक्सरसाइज किए भी होंगे, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप बैठे बैठे भी अपने बेली फैट को कम कर सकते हैं। अब आपको घंटों तक एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ बैठे बैठे अपने बेली फैट को कम कर सकते हैं। आज मैं आपको बैठने का एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ, अगर आप उस तरीके से सिर्फ 5 मिनट बैठ लेते हैं तो आपका बेली फैट अंदर चला जाएगा, आपको ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और घंटों की एक्सरसाइज से आप बच सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको डेली देखने को मिले। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो आप ऐसे अच्छी वीडियोस मिस कर सकते हैं, इसलिए प्लीज़ जाइए और सब्सक्राइब करें। तो आज की क्रिया को हम बैठे बैठे करने वाले हैं और बैठे बैठे बेली फैट को अंदर करने वाले हैं। तो जैसा जैसा मैं आपको बताऊंगी वैसा वैसा आपको करते जाना है, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा देखिए। वीडियो को अगर आप बीच में स्किप करते हैं तो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए आप पूरा देखिए बिना स्किप किए। किसी भी स्टेप्स को करने से पहले उसको समझ लेना ज़्यादा जरूरी होता है। अगर आप एक बार समझ लेंगे तो आपसे बार बार गलतियाँ नहीं होंगी और आप सही तरीके से कर सकते हैं, जिसके बाद आपको सही रिजल्ट भी देखने को मिलेगा, अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको उखड़ू बैठ जाना है। उखड़ू बैठ जाए और हम करेंगे उदराकर्षण की क्रिया। उखड़ू बैठ गए, दोनों पंजों के बीच डिस्टेंस ले लेना है और घुटने इस तरीके से मुड़ी हुई। जब आप नॉर्मली उखड़ू बैठते हैं तो आपकी टमी थाई पूरी तरह से मिलती है। ऐसा आप बैठिए पंजों पे प्रेशर देते हुए और दोनों हथेली को घुटने के ऊपर रखिए। श्वास लेकर छोड़िए। अब अपने राइट नीज को डाउन करेंगे लेफ्ट साइड। देखिए कैसे डाउन करना है, ये ऐसे। पंजे जहां पर है वहीं पर रहेगी, पंजों में आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है, जहां पर जैसे थे वैसे ही रहना है। श्वास ले लीजिए। अब श्वास छोड़ते हुए डाउन करें। नीचे वाले पैर को नीचे की ओर प्रेस करेंगे, जो नीचे लेकर जा रहे हैं, और ऊपर वाले पैर को अपोजिट साइड प्रेस करेंगे। अभी अगर मेरा लेफ्ट पैर ऊपर है तो उसको राइट साइड प्रेस करूंगी और राइट लेग नीचे जा रही तो उसको और नीचे की ओर प्रेस करूंगी। ये देखिए ऐसे पंजे इधर से उठ जाएगी और पूरा प्रेस करो। ऐसा आप कम से कम 20 सेकंड्स तक होल्ड कर लीजिए। 1 2 3 4 5। साइड चेंज करते हुए दूसरे साइड से पूरा अपोजिट में प्रेस करते हुए बैठिए। 1 2 3 4 5। 20 सेकंड्स तक एक साइड से आपको ऐसे बैठना है। ज़्यादा देर तक आप ऐसा नहीं बैठ पाएंगे, तो थोड़ा सा पैर को रिलैक्स कर लेंगे, उसके बाद फिर से ऐसा ही आपको बैठ जाना है। उदराकर्षण की क्रिया जब हम करते हैं तो पूरे पेट की, उदर की मालिश होती है और जितने फैट है उसकी मालिश होती है, उसके साथ फैट बर्न होता है। आपको डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो जल्दी से ठीक हो जाती है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो वो भी जल्दी से ठीक हो जाती है। तो इस क्रिया को आप जरूर करें, इसके बाद आपका पेट नहीं फूलेगा, आपको पेट में भारीपन नहीं लगेगा। आपको ऐसे ही बैठे रहना है और दूसरा अभ्यास इसी में कर लेना है। पंजों को थोड़ा और फैला लें, एड़ियों को फैला लें और आपको आ जाना है माल आसन में। माल आसन लगाने के लिए दोनों पंजों के बीच डिस्टेंस बना लें और एल्बो को ऐसे अंदर रखिए। एल्बो से थाई को बाहर की ओर प्रेस करें। कमर को सीधी कर लें और इस स्थिति में बैठिए। कमर बिल्कुल सीधी रखिए, कमर सीधी रखिए। आप इस स्थिति में कम से कम 30 सेकंड्स तक बैठने की कोशिश करें। 30 सेकंड्स तक ऐसा आप बैठ कर देखिए। हो सकता है शुरुआत में आपके पंजों में दर्द हो तो आप थोड़ी देर रुक जाइए, उसके बाद फिर से ऐसा ही बैठना है आपको। श्वास ले लीजिए, श्वास लीजिए और होल्ड करें कम से कम 30 सेकंड्स तक। इसको करने से आपके पूरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे प्रभाव पड़ेगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स स्वस्थ रहेगा। अगर किसी को यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक होगा और बेली फैट बिल्कुल चला जाएगा। दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, यहीं से श्वास ले और श्वास छोड़ते हुए बॉडी को आगे की ओर खींचिए। बॉडी को आगे की ओर खींचिए, ऐसे पूरा खींचिए, पूरा खींचिए। श्वास छोड़ेंगे
टमी अंदर की ओर खींचेंगे, श्वास छोड़ेंगे, टमी और अंदर खींचते जाएंगे। जैसे जैसे श्वास छोड़ेंगे पेट को अंदर की ओर खींचते हुए बॉडी को आगे बढ़ा लेना है। कमर को पूरा ये ऐसे नहीं उठाना है, हल्का सा उठेगा और बॉडी को सामने की ओर झुकाना है, पूरा नहीं झुकाना है। देखिए जितना मैं झुकी हूँ उतना ही झुकाना है, थाइस को बाहर की ओर और फैलाने की कोशिश करना है। तो ऐसा आप 4 बार जरूर करें। 4 बार इस अभ्यास को करने के बाद आपको पैर को थोड़ी देर रिलैक्स कर लेना है। पैर को थोड़ी देर रिलैक्स करने के लिए आप चाहे तो ऐसे आप ये देखिए गौमुखासन वाली स्थिति में आ जाइए। एक दूसरे को अपोजिट करते हुए अपोजिट में प्रेस करेंगे और फिर से एक दूसरे के ऊपर चढ़ा ले, अपोजिट में प्रेस करें। थोड़ा सा अगर पंजों में दर्द हो रही है तो उसको ऐसे आप प्रेस करके नॉर्मल कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आपको फिर से उसी स्थिति में बैठनी है और फिर से दूसरा स्टेप आपको कर लेना है। बैठना आपको मालासन वाली स्थिति में ही है, उखड़ू बैठना है और अलग अलग अभ्यास करना है। अब आप फिर से उखड़ू बैठ जाए, जी अच्छे से फैली हुई दोनों हैंड्स को इस तरीके से लॉक कर ले, फिंगर लॉक कर लिए, श्वास लेकर छोड़िए। हमको करना है काश प्रक्षालन। अब हम फिंगर लॉक करके दोनों हाथ को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे, श्वास भरिए, ऊपर की ओर लेकर जाइए और झटके से अपने हाथ को नीचे की ओर लाना है। जैसा आपने देखा होगा लकड़हारा लकड़ी काटते वक्त पहले झटके से अपने कुल्हाड़ी को ऊपर उठाता है, पूरा ऊपर उठाता है, फिर नीचे लेकर आता है झटके से। तो वैसे ही आपको अपने फिंगर्स को लॉक कर लेना है और पूरा ऊपर खींच लेना है जितना आप खींच पा रहे हैं। श्वास ले लीजिए, अब झटके से नीचे की ओर लेकर आएंगे। तो ऐसा आप कम से कम 10 बार कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू श्वास लें, ये देखिए इसको करने से आपके फेफड़े स्ट्रांग बनेंगे और फेफड़ों में कफ की प्रॉब्लम आ रही थी, सांसें फूल रही थी, तो ये सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगी। और साथ ही साथ आपके बेली फैट पूरा ऊपर की ओर खिंचाएगा। फिर नीचे लाएंगे तो यहाँ पे पूरी टाइटनेस आएगी, तो आपकी जो लटकती हुई बेली फैट है वो पूरी तरह से टोन हो जाएगी। अब आप दोनों पैर को मिला लेंगे, दोनों पैर मिलाइए, एड़ी को ऊपर उठा लीजिए, श्वास लेकर छोड़िए, दोनों थाई को आपस में मिलाएं, बैलेंस बनाकर रखिए। आप चाहे तो हथेली जमीन से लगा सकते हैं और जो ये थाई है नीचे है उसको अपनी ओर खींचिए, श्वास छोड़िए धीरे धीरे और अपनी ओर खींचते जाइए और अपनी ओर खींचिए और अपनी ओर खींचिए। अगर आपसे बैलेंस बन पा रहा है तो आप सामने से ऐसे लॉक कर सकते हैं, श्वास छोड़कर पूरा लॉक करें, पूरा लॉक करें। लॉक करेंगे तो पूरा टमी अंदर चला जाएगा, प्रेशर बनेगा उस पर। अभी हम सिर्फ बैठने का अभ्यास कर रहे हैं, तो इस स्टेप में आप बैठे बैठे बेली फैट को पूरा अंदर कर सकते हैं। लेकिन आपको जैसा जैसा बता रही हूँ, जहाँ पे आपको टमी में दबाव देना है बोल रही हूँ तो दबाव दीजिए, और जहाँ पे मैं आपको बोल रही हूँ टमी में टाइटनेस आनी चाहिए तो वहाँ पे अपने थाइस को फैलाते हुए टमी में टाइटनेस लेकर आना है। तो श्वास छोड़िए, पूरा खींचिए अपनी ओर और बैलेंस बना लें। ऐसा आप कम से कम 30 सेकेंड्स तक बैठिए और 30-30 का 3 बार आपको ऐसा बैठ लेना है। इतना करने के बाद आपके पंजों में दर्द होगा तो आप जैसा मैं बताई थी वैसे ही अपने पंजों को रिलैक्स कर लेंगे। फिर आप पाएंगे कि देखते ही देखते आपकी पेट की चर्बी अंदर चली गई है। इससे पहले तक आपको अगर ब्लोटिंग होती थी, आपके पेट में जलन रहता था, पेट फूला फूला सा हमेशा लगता था और टायर्स बाहर आ रही थी, वो पूरी चली जाएगी। तो अब मुझे लगता है कि आप भी इस वीडियो को देखने के बाद घंटों की एक्सरसाइज से बचकर सिर्फ 5 मिनट तक इस स्टेप में बैठकर अपने बेली फैट को अंदर करेंगे। आपको डेली सुबह शाम सिर्फ 5 मिनट का टाइम निकालना है और सुबह शाम ऐसे आपको 5 मिनट तक बैठना है। इसके बाद आपकी पेट की चर्बी पूरी चली जाएगी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।